बिलासपुर नाम का एक गांव था। वहां पर सेठ और सेठानी रहते थे। वैसे तो उनके पास धन की कोई कमी ना थी। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु अभी तक दोनों ने औलाद का मुख नहीं देखा था। एक दिन की बात है, जब सेठ और सेठानी सोने के लिए गए थे तो उसी समय उनके घर में चोर घुस गया था। अभी तक सेठ और सेठानी सोए नहीं थे, इसीलिए चोर भी छिपकर चारपाई के नीचे बैठ गया। चोर जिस चारपाई के नीचे बैठा हुआ था वह चारपाई सेठानी की थी, और सेठानी की चारपाई के सामने ही सेठ जी चारपाई लगाकर लेटे हुए थे। सेठ ने सेठानी की चारपाई के नीचे छिपे हुए चोर को देख लिया। उसे देखकर सेठ या तो समझ गया था कि यह चोर है और आज उसके घर में चोरी होने वाली है, परंतु सेठ इस बात को लेकर चुप रहा, क्योंकि उसे यह अंदेशा था कि शायद इसके और साथी भी हों और घर में इधर उधर कहीं छिपे हों, और अगर अकेला भी हुआ और मैंने शोर मचा दिया तो हो सकता है इसके पास कोई औजार हो और यह सेठानी को चोट पहुंचा दे। इसीलिए मुझे दिमाग से काम लेना होगा। सेठ अपने दिमाग को चक्कर गिनने की तरह चलाए जा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने सेठानी से कहा, अजी सुनते हो? सेठानी को उस समय नींद आ रही थी। वह चिड़चिड़ाते हुए कहने लगी, सेठ जी, सुबह से शाम तक मैं काम में लगी रहती हूँ और तुम हो कि इस समय सोने भी नहीं दे रहे हो। अब मैं सो जाती हूँ, जो बात करनी है सुबह बात करेंगे। सेठ सेठानी से कहने लगा, अरे एक बार सुन तो लो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब चोर भी सतर्क हो गया। वह यही सोचने लगा, सेठ सेठानी को क्या बताना चाह रहा है, कहीं वह मुझे देख तो नहीं गया और यह सेठानी को बताने जा रहा है कि तुम्हारी चारपाई के नीचे चोर है। अब चोर भी एकदम सतर्क होकर बैठ गया। उसने अपने पास छिपे हुए खंजर को बाहर निकाल लिया। सेठ सेठानी से कहे जा रहा था, अरे सुनती हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे जब भी बच्चे होंगे, 3-3 बच्चे होंगे। जैसे ही सेठानी ने बच्चों की बात सुनी, वह एकदम से सेठ की ओर मुड़ी और कहने लगी, अजी हमारे नसीब में बच्चे कहाँ? अगर होते तो भगवान ने अब तक दे दिए होते। अब बहुत रात हो चुकी है, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सेठ कहने लगा, तुम्हें सोना है तो सो जाओ, परंतु मुझे तो बात करनी है। सेठानी को गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, आज न जाने तुम्हें बच्चों की क्या सूझी है, इतनी रात में तुम्हें बच्चों के बारे में बात करनी है, चुपचाप सो जाओ। सेठ कहने लगा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे तो अभी बच्चों के बारे में बात करना है। अच्छा तुम एक चीज बता दो, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? सेठानी ने कहा, मुझे लड़का भी चाहिए और लड़की भी चाहिए। सेठ कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे तो 3 लड़के चाहिए, और देख लेना हमारे घर में जब भी बच्चे होंगे वो लड़के ही होंगे। सेठानी कहने लगी, अरे विवाह को इतने वर्ष बीत गए हैं, अब तक तो भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी, अब पता नहीं आगे औलाद हो भी या नहीं। सेठ कहने लगा, अरे सेठानी ये कैसी बातें करती हो? मेरा मन कहता है हमारे घर में बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो देख लेना एक दिन हमारे घर में 3-3 बच्चे जरूर होंगे, और वो भी तीनों के तीनों लड़के, और मैंने तो उनके नाम भी सोच रखे हैं। सेठानी गुस्से में आ गई। वह कहने लगी, अरे अब सो भी जाओ, बच्चों को सुबह खिला लेना, अब उन्हें गोदी से नीचे उतार भी दो। पता नहीं आज तुम्हें बच्चों के बारे में क्या पड़ी है, रोज तो सवा संजे होते ही खा लेते हो और खराटे मारकर सोने लगते हो। आज न जाने क्या हो गया है, बच्चों के बारे में बातें किए जा रहे हो। देखो सेठ जी, अब तुम मेरी नींद खराब कर रहे हो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना कहकर सेठानी करवट होकर चुपचाप लेट गई। सेठ कहने लगा, देख सेठानी, तुझे बात करनी हो या नहीं, पर मुझे तो बात करनी है और मैं आज रात ही बात करूंगा। तुझे सोना है तो तू सो जा, मैं तो बात करूंगा। इधर अब चोर मन ही मन सोच रहा था, यह सेठ का बच्चा ना जाने कब सोएगा, इतनी देर से बड़बड़ किए जा रहा है। इस चारपाई के नीचे बैठे बैठे मेरी कमर भी उखड़ू हो गई है। ये सो जाए तो मैं अपना काम करके यहाँ से 9-2-11 हूँ, पर यह है कि सोने का नाम ही नहीं ले रहा है, बिना फजूल की बातें किए जा रहा है। कितना बेवकूफ है, अभी बच्चे हुए नहीं और उनका नाम भी सोचे जा रहा है। थोड़ी देर तो सेठ चुप रहा, उसके बाद एकदम से भी बोल पड़ा, पता है सेठानी, मैं अपने बच्चों का क्या नाम रखूंगा? सेठानी नींद में थी। वह हार कर बोली, बताओ जरा, मैं भी तो सुनूं क्या नाम रखोगे? सेठ ने कहा, मैं अपने पहले बच्चे का नाम रखूंगा सेरा, दूसरे का नाम रखूंगा कालू, और तीसरे का नाम रखूंगा चोर। जैसे ही सेठानी ने चोर का नाम सुना, वह फिर एकदम से सेठ की तरफ करवट बदल कर बोली, छी, चोर, ये भी कोई नाम है?
भला कोई अपने बच्चे का नाम चोर रखता है? इस पर सेठ ने कहा, देख सेठानी, वो मेरे बच्चे होंगे, उन पर मेरी ही चलेगी। मैं चाहे जो नाम रखूं, तुझे मानना पड़ेगा। और चोर नाम में भला क्या बुराई है? अब चोर भी यह सोच रहा था कि यह कैसा आदमी है, यह अपने बच्चे का नाम चोर रखेगा। भला ऐसा भी कोई नाम रखता है? सच में यह आदमी बड़ा ही अजीब है। सेठ फिर सेठानी से बोला, देखो सेठानी, जब मेरे बच्चे तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम मुझसे उनकी शिकायत लगाओगी, या फिर तुम उनके पीछे डंडे लेकर भागा करोगी। और जब उनके पीछे तुम डंडे लेकर भागोगी तो वे सब मेरे पास आएंगे और अपनी तोतली सी आवाज में मुझसे शिकायत लगाएंगे, पिताजी देख लो, माँ मुझे मार रही है। फिर मैं झूठ मूठ में मैं तुम्हें डांट दिया करूंगा। इतना कहकर सेठ ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगा। सेठानी को बहुत गुस्सा आई। वह कहने लगी, अरे अब चुप भी करो, इतनी रात में तुम्हें ना जाने क्या सोच रखा है, अब सो भी जाओ। सेठ था कि चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने सेठानी से कहा, अब तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ, परंतु मैं तो नहीं सोऊंगा। आज मुझे अपने बच्चों के बारे में बात करनी है। तुम्हें बात नहीं करनी है तो तुम मत सुनना और सो जाना, मैं खुद से ही बात करूंगा। बच्चों की बात सुनकर अब सेठानी की भी नींद जा चुकी थी। वह भी थोड़ा भावुक हो गई। वह सेठ से बोली, अच्छा जी, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। सेठ ने कहा, पता है सेठानी, जब मैं घर से बाहर काम पर जाऊंगा और वहां से लौटकर आऊंगा, जब बच्चे मुझे घर पर नहीं मिलेंगे तो मैं तुमसे पूछूंगा कि हमारे बच्चे कहाँ गए हैं। तुम यही कहोगी कि वे तीनों खेलने गए हैं। फिर मैं दरवाजे पर जाकर उन्हें कैसे आवाज लगाऊंगा? सेठानी ने कहा, बताओ तो जरा, कैसे आवाज लगाओगे? सेठ ने कहा, मैं दरवाजे पर खड़ा हूंगा, अरे ओ सेरा, अरे ओ कालू, अरे ओ चोर। सेठ जोर जोर से यही बोल रहा था। दरअसल सेठ के पड़ोस में सेरा और कालू नाम के दो पहलवान रहते थे। वे सेठ के अच्छे मित्र भी थे। सेठ जोर जोर से उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उनके घर में चोर घुस आया है। सेरा और कालू ने जब सेठ की आवाज सुनी तो वे समझ गए कि सेठ के घर में चोर घुस आया है। उन्होंने देर न करते हुए अपने दो चार मित्रों को साथ में लिया और सेठ के घर आ गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जल्दी से सेठ उठकर दरवाजा खोल दिया। उसके बाद सेठ ने दोनों से कहा, देखो, वह चोर सेठानी की चारपाई के नीचे बैठा है। तुम लोग बहुत सावधानी से उस चोर को पकड़ना, कहीं वह सेठानी को नुकसान न पहुंचा दे। जितनी देर में चोर कुछ समझ पाता, उतनी देर में सेरा और कालू ने चोर की गर्दन पकड़कर उसे चारपाई से बाहर निकाला और उसे पीटना शुरू कर दिया। फिर सेठ ने सेठानी से कहा, अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है मैं इतनी देर से बच्चों की बातें कर रहा था? क्यों कर रहा था? मैं कहानी बनाकर अपनी बातों के जरिए अपने मित्रों को यह बताना चाहता था कि हमारे घर में चोर घुस आया है, ताकि चोर को शक भी ना हो और वो पकड़ा जाए। सेठानी और चोर बहुत आश्चर्य में पड़ गए। चोर सोचने लगा, इस सेठ ने मुझे पकड़वाने के लिए क्या क्या तरकीब लगाई, कहां कहां से कहानियां बनाई। मानना पड़ेगा इस सेठ को। सारी कहानी सुनने के बाद सभी लोग पहले जोर जोर से हंसे, उसके बाद सभी सेठ की प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।